अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखा है। स्टार्ट से ही जो है वो इंडेक्स ने 78,000 को जो है वो मेंटेन करके रखा। ठीक है, आज का लो हम लोगों ने 78,016 के करीब देखने को मिला। फिर वहाँ से जो है वो इंडेक्स जो है वो हायर हाई ही हमें बनाता हुआ देखने को मिला। आज का हाई हम लोगों ने 79,000 को इंटरडे टर्म के ऊपर ब्रेक किया था। इंडेक्स ने 79,055 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 ईएमए थी। ठीक है, उसके पास ही थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इंटरडे टर्म के ऊपर देखने को मिली थी और फिर कुछ नीचे आता हुआ देखने को मिला था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हम लोग को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो क्लोजिंग देखने को मिली। आज की क्लोजिंग हम लोग को 78,827 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 798 पॉइंट जो है वो गेन करता हुआ हमें नज़र आया है। आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो यूबीएल जो है वो बड़े ज़बरदस्त 122 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड करता हुआ नजर आया है। एफएफसी 116 पॉइंट, पाक ऑयल फील्ड 104 पॉइंट, ओजीडीसी 74 पॉइंट, एमसीबी 33 पॉइंट, नेशनल बैंक 33 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें तो हब पावर 52 पॉइंट, एंग्रो 17 पॉइंट, एचबीएल 15 पॉइंट और बीएफएल 14 पॉइंट जो है वो लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज हम लोगों ने इंक्रीज होते हुए देखें। आज के एसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 135.17 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 116.86 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 18.31 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 15.6% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे इंडेक्स ने 9 ईएमए तक गया था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है 19 जुलाई को 80,200 से नीचे, तो वहाँ से जो है वो इंडेक्स रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुई है, 100 बेसिस पॉइंट जो है वो कम होते हुए नज़र आए, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त ट्रिगर पॉइंट है मार्केट के लिए। ये एक अच्छी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। तो इंशाल्लाह जो है वो इंडेक्स कल इस 9 ईएमए को ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा और अप साइड की तरफ जाता हुआ हमें इंशाल्लाह नज़र आएगा। कल के लिए रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, वो चैनल की रेजिस्टेंस यहाँ पे 79,400 के पास है। 79,400 को मार्केट ब्रेक करती है। ठीक है, 79,400 को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग को नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी वो 79,700 से लेके 80,000 का जो लेवल है, यहाँ पे जो है वो इंडेक्स के बुल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर कल बुल्स हाइपर मूव लेते हैं और 80,000 के करीब जाते हैं तो फिर ये लेवल जो है वो बहुत एहतियात से वॉच करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, क्योंकि 80,000 बिलो ही जो इंडेक्स का ब्रेकडाउन हुआ था और फिर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा था। इंडेक्स ने कर्व लाइन से सपोर्ट ली 78,000 से, वहाँ से रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इंडेक्स के बुल्स के लिए जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 79,400 के बाद जो मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो 79,700 से लेके 80,000 का लेवल है। तो ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, इस लेवल को वॉच करना है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आइटम वाइज अगर देखें तो मुगल स्टील जो है वो एक अच्छी अपनी सपोर्ट बनाता हुआ नज़र आ रहा है अपने 85 के लेवल के पास। यहाँ पे इसकी एक अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है। अगर इसको हम लोग चेक करें तो ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट के बाद से जो है वो एक अच्छा मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यहाँ पे जो है वो बनती हुई देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को देखें हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक दो मरतबा टेस्ट हुआ, फिर अपसाइड की तरफ फिर ब्रेकडाउन हुआ, तो काफ़ी एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई। फिर यहाँ पे देखें तो ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छी हाइपर मूव देखी हम लोगों ने 80 के ब्रेकआउट के बाद, फिर ऑलमोस्ट जो है वो 100 तक जाता हुआ देखने को मिला था। अभी ये अपनी इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आरएसआई को भी देखें तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनती हुई नज़र आ रही है। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो 87 से लेके 84 के दरमियान जो है वो कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 80 बिलो स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, इसका 80 बिलो स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। एग्रेसिव मूव 87 अब जो हम लोग को देखने को मिलेगी वो 90 तक देखने को मिलेगी। 90 के पे पास जो है वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग को 93 से 94, 94 के बाद 97 और
अपने ये डबल टॉप बनाने की तरफ जाता हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है 100 का लेवल्स। तो ये एक अच्छी कंसोलिडेशन एरिया, अच्छी सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा डीजेकेसी को अगर देखें तो डीजेकेसी ने आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव दी और ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट भी हम लोग को देखने को मिला। इसके अलावा अगर डीजे खान सीमेंट को देखें तो इसका भी आज हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 90 रुपीज़ से ऊपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, 90 रुपये 40 पैसे से ऊपर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा था। जून मिड से वहाँ से इसकी रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही थी, जब इसने 97 के करीब का हाई लगा था तो वहाँ से जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसने 85 के पास जो है वो सपोर्ट बना के कंसोलिडेशन करके दोबारा से रीबाउंड होता हुआ हमें नजर आया है। 90 रुपये 40 पैसे से ऊपर इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। 91.72 के पास की क्लोजिंग देखने को मिली है। पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी जो है वो बुलिश मोमेंटम हमें जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज वॉल्यूम हमें इसके अंदर जनरेट होते हुए नजर आए। 6.8 मिलियन वॉल्यूम का काम हम लोगों ने आज इसके अंदर देखा है। आरएसआई को भी देखें तो जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए देखने को मिली है। अप साइड के लिए रेंज देखें तो 93 इनिशियल रेजिस्टेंस है, 93 के बाद 96 से 97 का लेवल है। 97 के लेवल के बाद अगर 97 के लेवल को होल्ड कर जाता है तो फिर 100 रुपीज़ और 103 रुपये तक हमें ये जाता हुआ देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो 86 87 का लेवल है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 85 बिलो क्लोजिंग बेसिस का उसका स्टॉप लॉस होगा। तो